छोड़िए इस पर क्या बोलना है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अमेरिका देश से हमें डील करनी है, ट्रेड डील करनी है, आने वाले वक्त में हो सकता है मामला एक देश दूसरे देश के साथ सलटा ले, लेकिन जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है और ये वो आईना है जिसमें वो देखने को तैयार नहीं है। बहरहाल सोचिए, जब राष्ट्रपति ट्रंप दिन रात अपनी इतनी तारीफ सुनेंगे, उन्हें क्यों नहीं लगेगा कि वो नोबेल शांति पुरस्कार के असली हकदार हैं, वही दुनिया के मसीहा हैं, वही पूरी दुनिया में युद्ध रुकवा रहे हैं, शांति करा रहे हैं, और क्यों उन्हें अपने बारे में गलत फहमियां नहीं होंगी। इस बात को आप उनके आज के ही एक बयान से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की थी और उन्हें यह कहा था कि वो दोनों देशों पर ऐसा भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे कि उनका सिर चकरा जाएगा, और कहते हैं कि अगले 5 घंटों में दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत हैं। सुनिए पहले। I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. दो देशों के रिश्ते का एक मजाक बना दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और वहां पर जो उनकी बड़ाई करने वाले थे बीच बीच में इस बात पर हंस भी रहे थे कि भारत पर इतना टैरिफ लगा देंगे कि सिर चकरा जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान का पूरा लबोलुआब क्या था? प्रधानमंत्री मोदी उनकी टैरिफ की धमकी से डर गए थे। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने संबोधन किया तो उन्होंने टेरिफिक मैन, उनकी प्रशंसा की, लेकिन बाद में फिर वो कहने लगे कि इस मुद्दे पर हमने धमका दिया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि टैरिफ का डर दिखाया और टैरिफ से मोदी डर गए और इसीलिए भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया। लेकिन सोचने वाली बात क्या है, वो ये है कि जब टैरिफ के डर से भारत ने सीजफायर किया तो हमने अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील क्यों नहीं की? तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप ही ट्रंप की पोल खोल रहे हैं। आज अमेरिका भारत पर सबसे ज्यादा, अगर आप देखें तो अमेरिका भारत पर ही सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। जब सबसे ज्यादा टैरिफ हम पर लग रहा है तो राष्ट्रपति ट्रंप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने टैरिफ का डर दिखाकर ये युद्ध रुकवाया और हम उस टैरिफ के डर से हमने युद्ध रोक दिया, सीज फायर कर लिया? राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही झूठ में पूरी तरह से फंस गए हैं। ट्रंप की पोल खोल रहे हैं। वो भारत पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर का श्रेय इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इस युद्ध के आधार पर नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता था। शायद वो ये उम्मीद रखते थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति देश में उनके लिए नोबेल पुरस्कार की वकालत कर देता तो उनके लिए ये बहुत मजबूत पिचिंग होती। अब देखिए, ये अकेला एक ऐसा युद्ध था भारत और पाकिस्तान का जिसमें दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे और ऐसे में इस युद्ध से वैश्विक शांति को खतरा हो सकता था। राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो बाकी युद्ध को छोड़कर इस युद्ध का श्रेय किसी तरह से लेना चाहते हैं, फिर भले उन्हें इसके लिए झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी छवि एक शांति दूत की बनाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन रही है जो अपने फैसलों को पूरी दुनिया पर थोपना चाहते हैं, अपने हिसाब से हिंसा को भी शांति का नाम देना चाहते हैं। अलग अलग डील करते हैं, अलग अलग तरीके से देशों को विक्टिमाइज करते हैं। वेनेजुएला इसका सबसे ताजा उदाहरण है। इस हफ्ते ड्रग्स की तस्करी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला की सीमा पर 3 युद्धपोत भेज दिए, जिसके बाद से वेनेजुएला अब युद्ध की तैयारी कर रहा है और वहां लोग सेना की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए सीमा पर जाने की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ सीमा पर 15,000 जवानों को भी तैनात कर दिया है, जिससे ये आशंका है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच युद्ध के हालात बन सकते हैं और अब इसमें चीन की भी एंट्री हो सकती है। वेनेजुएला ने चीन से मदद मांगी है और चाइना ने भी कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला बॉर्डर पर जहाजों को भेजा है वो उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। सोचिए, अगर राष्ट्रपति ट्रंप वाकई में शांति चाहते हैं तो वेनेजुएला में युद्धपोत कैसे भेज देते हैं?
यूक्रेन इजराइल को हथियारों की सप्लाई क्यों करते हैं? आपको इसी सवाल के साथ छोड़ देते हैं इस खबर पर। अगली खबर का रुख करते हैं जो देश